Assalamu alaikum to all dear students. How are you all? I hope you all are doing well and good at your home. So this is your lesson of computer science, and can anyone tell me last lesson what topic we were discussing about? पिछले लेसन में हम किस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे? अलिशा, कैन यू टेल मी? राइट, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इन HTML. सो इन टूडेज़ लेसन वी आर गोइंग टू कंप्लीट द नेक्स्ट टास्क. हम नेक्स्ट उसको टास्क को कंप्लीट करेंगे और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि हम किस तरह से चेक बॉक्सेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? हाउ वी कैन एडजस्ट एंड सेट द टेक्स्ट बॉक्सेस. सो फॉर दैट पर्पज़ you have to open your notepad++. अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हैं तो आपने नोटपैड ओपन कर लेना है, और अगर आप सिंपल नोटपैड++ यूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू ओपन दैट वन. सो मैंने ओपन कर लिया है नोटपैड++. सो लेट्स सी, ये हमारा जो लास्ट फॉर्म था जिसमें हमने डिज़ाइन किया था रजिस्ट्रेशन पेज, उसको हमने कलर दिया था लाइट स्काई ब्लू. और ये आपने कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिस की थी हम किस तरह से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोर्सेज़ हैं तो हम कोर्सेज़ को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं. एंड देन वी हैव सीन हाउ वी कैन एडजस्ट द जेंडर किस तरह से हम सेट कर सकते हैं. एड्रेस बॉक्स कैसे लगा सकते हैं, यूज़र अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सके, एंड देन पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद एट द एंड वो सबमिट कर सके अपने फॉर्म को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इंटरफेस ऑफ दिस फाइल इन फायरफॉक्स. अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली क्रोम में इसका इंटरफेस देख सकते हैं. ओके, सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन थी फर्स्ट नेम, फादर नेम, लास्ट नेम, कोर्स, आपके पास कोर्स कौन सा है, मास्टर्स, एमफिल, कौन सी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं. सिंपली जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट फील्ड. देन हमने जेंडर ऑप्शन इसमें इंसर्ट की थी, मेल, फीमेल या कोई और है. उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, यूज़र अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा. एड्रेस, यहाँ पर यूज़र अपना एड्रेस टाइप करेगा, ईमेल एड्रेस टाइप करेगा, और एट द एंड पासवर्ड टाइप करेगा. इज़ इट क्लियर? सो सिंपली पासवर्ड को रीटाइप करेगा और वो सबमिट हो जाएगा इसका फॉर्म. सो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम अपने फॉर्म में चेक बॉक्सेस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. सो नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर चेक बॉक्सेस? चेक बॉक्सेस कौन से हैं और क्या होते हैं? अहमद, कैन यू टेल मी व्हाट आर चेक बॉक्सेस? राइट, चेक बॉक्सेस आपके पास क्या होते हैं? जब आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस गिवन हो और आपने उसमें से मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ करना हो, लाइक एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चूज़ करना हो. सो सिंपली फॉर दैट पर्पस वी कैन इंसर्ट चेक बॉक्सेस. इज़ इट क्लियर? ओके, सो फॉर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं नोटपैड++ ओपन करूँगी और इसमें हम यहाँ पर एड्रेस से पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे. नाउ बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ़ आई विल चूज़ द ऑप्शन ऑफ हॉबीज़, ठीक है, हम यहाँ पर मैं लेबल दूंगी हॉबीज़ के नेम से, LABEL. लेबल को क्लोज किया. दिस इज़ द पेयर टैग लेबल. लेबल को क्लोज कर दिया और उसके दरमियान मैंने लिखा हॉबीज़. आप हॉबीज़ की जगह कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू चूज़ सम अदर टॉपिक, डिफरेंट आप सब्जेक्ट्स की ऑप्शन दे रहे हैं, लाइक चूज़ योर बेस्ट सब्जेक्ट और चूज़ योर, अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह कोई और टॉपिक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई और फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने टॉपिक को डिफ़ाइन कर सकते हैं. ये लिखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपने यूज़ करना है इनपुट टाइप बतानी है. सो इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू कि आपके पास जो इनपुट टाइप होगी वो किस किस्म की होगी. सो अहमद, कैन यू टेल मी कि इनपुट टाइप यहाँ पर आपकी कैसी होगी? राइट, इनपुट टाइप यहाँ पर आपके पास होगी इन द फॉर्म ऑफ चेक बॉक्स. इज़ इट क्लियर?
in the form of check box. So here simply you have to tell me. अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वो जो फील्ड बतानी है. तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगी सिंपली चेक बॉक्स. जस्ट टाइप चेक बॉक्स. और उसके बाद आपने इसका नेम डिफ़ाइन करना है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट से उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछना चाह रही हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर नेम दूंगी. कैटेगरी नेम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम रख दूंगी अपनी आसानी के लिए, हॉबी ड्राइंग. देन आई विल गिव अ वैल्यू. आई विल असाइन अ वैल्यू एंड आई विल से ड्राइंग, जो कि शो होगी यूज़र को. इज़ इट क्लियर? ठीक है, और उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है ड्राइंग. DRAWING. अभी मैं सिर्फ आपको एक चेक बॉक्स का रिज़ल्ट दूंगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा हमारे पास. सिंपली व्हाट आई हैव टाइप, मैंने क्या टाइप किया है, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू चेक बॉक्स. नेम उसका आपने दे दिया है हॉबी ड्राइंग. वैल्यू आपने उसकी साइन की है ड्राइंग, और ड्राइंग एट द एंड आपने उसको लिख दिया. सेव योर फाइल कंट्रोल एस बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश योर वेब पेज. तो अब ये देखें यहाँ पर आपके पास हॉबीज़ में ऑप्शन आ रही है ड्राइंग. इज़ इट क्लियर? और नीचे वाली एड्रेस की ऑप्शन भी साथ आ रही है. तो उसके लिए हम सिंपली इसको यहाँ पर एक BR का टैग यूज़ करेंगे, जिसे हम नेक्स्ट लाइन को ब्रेक कर देंगे. प्रेस कंट्रोल एस, रिफ्रेश योर वेब पेज. सो नाउ एज यू कैन सी कि हॉबीज़ में फर्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अपीयर हो रही है विद द नेम ऑफ ड्राइंग. इज़ इट क्लियर? सो आफ्टर दैट अब यहाँ पर हम मल्टीपल हॉबीज़ को इंसर्ट करेंगे. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हम यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को इंसर्ट करेंगे. हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं? अगेन आई विल फॉलो द सेम प्रोसीजर. मैं इस प्रोसीजर को अगेन फॉलो करूँगी. So now again I will type my next data, that is input type is equivalent to checkbox. And now I will just change the name as it is equivalent to, now I will say for example hobby is writing. Is it clear? Now for example hobby is writing. Again I will assign a value. मैं एक वैल्यू साइन करूँगी with the name of writing. Is it clear? And then simply I will just write here writing so that it will appear on the screen. Press Ctrl S, refresh your web page. Now as you can see, this is your second checkbox with the name of drawing. This is your second checkbox with the name of drawing. Is it clear, class? Okay, similarly in this way we just add multiple check boxes on the screen. हम यहाँ पर multiple check boxes को ऐड करेंगे. सो बजाय इसके कि हम इसको बार बार टाइप करें, I will just make it as copy paste. मैंने सिंपली इसी को कॉपी कर लिया बाय प्रेसिंग Ctrl C एंड Ctrl V. ठीक है, और मैं 2 टाइम्स इसको पेस्ट कर दूँगी. सो इस टाइम मैं चेंज कर दूँगी, आई विल चेंज इट एज हॉबी राइटिंग को मैं चेंज कर दूँगी सेकंड में, थर्ड में हॉबी रीडिंग. ठीक है, रीडिंग. वैल्यू भी इसकी चेंज कर देंगे अगेन
Again I will change the value, that is your reading, reading, reading. And again I will change the name as reading. Is it clear? Input type checkbox, name is reading, हॉबी आपके पास इस वक्त क्या है, रीडिंग, और वैल्यू आपने इसको साइन कर दी रीडिंग. सिमिलरली इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और इस दफ़ा मैं इसको हॉबी को चेंज करूँगी राइटिंग से विद द नेक्स्ट, दैट इज़ योर कुकिंग. अगेन आई विल चेंज द वैल्यू, कुकिंग, और इसका भी मैं नेम चेंज कर दूँगी एज इट इज़ कुकिंग. ठीक है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं. एंड देन सिंपली एट द एंड प्रेस कंट्रोल एस, सेव योर फाइल एंड रिफ्रेश योर वेब पेज. सो इस वक्त देखें आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर अपीयर हो रहा है राइटिंग, ड्राइंग, रीडिंग एंड कुकिंग. सो फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कि हम ऐड करना चाह रहे हैं, सो वी कैन ऐड इट वेरी इजीली. हम उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट जो कि यूज़र ने ऐड नहीं किया हुआ, सो हम सिंपली उसको अदर में इंक्लूड कर सकते हैं. हाउ वी कैन इंक्लूड इट इन अदर? ज़ैनब, कैन यू टेल मी? yes, right, again we will follow the same procedure. Again what we will do, I will just write control V जिससे हमने फर्स्ट सेंटेंस को कॉपी किया. इनपुट टाइप अगेन चेकबॉक्स, नेम हॉबी राइटिंग था, इसको हम चेंज कर देंगे हॉबी को अदर में, OTHER. वैल्यू भी इसकी हम चेंज कर देंगे, इट विल बी राइट अदर. और सिमिलरली कि अगर कोई ऐसी हॉबी है जो इसमें इंक्लूड नहीं है तो सिंपली यूज़र उसको अदर वाली ऑप्शन को चूज़ कर सके. सो आई विल राइट OTHER. इज़ इट क्लियर? सो व्हाट यूज़र विल डू, ही विल जस्ट सेव योर, यू जस्ट हैव टू सेव योर फाइल. आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस करना है. जब भी आप एक वर्ड भी टाइप करें या इवन एक डॉट भी टाइप करें, सिंपली सेव योर फाइल बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस एंड रिफ्रेश योर वेब पेज. ठीक है, सो अब ये देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है. जैसे ही हॉबीज़ का मतलब, बेसिकली चेक बॉक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई हैं और आप एक से ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है अहमद, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ही ऑल्सो लाइक्स टू ड्राइंग, तो वो ड्राइंग पर क्लिक करेगा. अगर उसे राइटिंग पसंद है या रीडिंग पसंद है, वो रीडिंग को भी चूज़ कर सकता है. एंड देन एट द एंड उसकी अगर हॉबी है राइटिंग, तो वो राइटिंग पर भी क्लिक कर सकते हैं. इज़ इट क्लियर? सो इस तरह से हम मल्टीपल ऑप्शंस को एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ नोन एज योर चेक बॉक्सेस. सो आई होप दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक ऑफ चेक बॉक्सेस. हम किस तरह से चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं इसमें. इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें यूज़र खुद से टाइप करके दे. ठीक है, तो हम वो भी उसमें ऐड कर सकते हैं. आई विल ऐड वन मोर ऑप्शन ओवर हेयर. नाउ लेट्स रिपीट दिस टॉपिक कि हम इसको चेक बॉक्सेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं. हमजा, कैन यू टेल मी कि हम चेक बॉक्सेस कैसे ऐड कर सकते हैं. राइट, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टाइप इनपुट टाइप विच इज़ इक्वलेंट टू चेक बॉक्स. अगेन आपने बताना है इनपुट टाइप कौन सी है. अगर यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स देना चाह रहे हैं तो आपके पास आपकी स्क्रीन पर इस फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा. इज़ इट क्लियर? और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स की जगह कुछ और चूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आपने इस तरह से जेंडर वाली कोई ऑप्शन चूज़ करनी है, सर्कल में बॉक्सेस इंसर्ट करने हैं, देन आपने ऑप्शन चूज़ करनी है रेडियो बटन. और इसी तरह से अगर आपने इस तरह की चेक बॉक्सेस इंसर्ट करने हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, देन सिंपली यूज़ इनपुट टाइप चेक बॉक्स. अगेन आपने नेम देना है उसको, कोई भी नेम दे दें.
फॉर एग्ज़ाम्पल इस दफ़ा मैं कह रही हूँ अगर हॉबी दैट इज़ स्केचिंग, I will give a value. I will say sketching, and then I will just write here sketching. ठीक है, सो इस तरह से आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। मैं इस सेंटेंस को कॉपी करके ऊपर वाले में पेस्ट कर देती हूँ पोर्शन में। एंड आई विल रिमूव दिस वन। नाउ जस्ट सिंपली प्रेस Ctrl S एंड रिफ्रेश योर वेब पेज। सो इस तरह से आप नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। सो आप बेसिकली जो भी वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं आपने उस हिसाब से टॉपिक चूज़ करना है। अगर आप कोई स्टडी से रिलेटेड चूज़ कर रहे हो टॉपिक दैट इज़ रिलेटिंग टू एजुकेशन, तो यहाँ पर आप जो चेक बॉक्सेस इंसर्ट करेंगे तो उसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ऑप्शन दे सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है या आप किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखेंगे। यू हैव टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यूज़र के पास अगर उसमें ये जो लिस्ट आपने प्रोवाइड किया है इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि यूज़र यूज़ करना चाह रहा है। सो सिंपली आप उसको किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पर। अहमद, कैन यू टेल मी? राइट, आपने यहाँ पर क्या करना है, अगेन लिखना है। Now what you have to do, again write input type is equal to what input type we will follow here, right? This is your text कि यूज़र खुद से टाइप करके बता रहा है कि उसकी हॉबीज़ क्या है या उसका इंटरेस्ट क्या है। सो आपने यहाँ पर चूज़ करना है टेक्स्ट। नेम, अगेन गिव द नेम, आप कोई भी नेम रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। आई विल से लाइक इन द फॉर्म ऑफ अदर हॉबी। ठीक है, देन अगेन गिव द वैल्यू। आप मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं उस बॉक्स की कि आपने लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है। आई विल से मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? नाउ यू जस्ट हैव टू गिव द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे पास आपके पास जो भी पैराग्राफ हो उसके ऊपर लिखा आ रहा हो कि आपने क्या यूज़ करना है। सो यू कैन राइट हेयर एंटर, एंटर हेयर। इज इट क्लियर? सेव योर फाइल, या आप यहाँ पर कर सकते हैं एंटर मैक्सिमम characters maximum 50 characters allowed. You can write anything and then by press Ctrl S, save your file, refresh your web page। सो अब ये देखें यहाँ पर एक चेक बॉक्स आ गया, यहाँ पर यूज़र क्या कर सकता है, उसमें एंटर कर सकता है। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ योर रजिस्ट्रेशन पेज। सो नाउ सिंपली जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन। आपने इस वीडियो लेसन को ध्यान से देखना है और इसी की प्रैक्टिस करनी है कि हम चेक बॉक्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेब पेज पर। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी इन दिस लेसन then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.